हम लोग मूवी के स्टार्ट में ही डॉक्टर स्ट्रेंज के एक दूसरे अवतार को देखते हैं, जो कि एक बच्ची जिसका नाम अमेरिका चैवस था उसको एक मॉन्स्टर से बचा के ले जा रहा था। और वो मॉन्स्टर इनके पीछे इसलिए बड़ा था क्योंकि वो अमेरिका चैवस की पावर्स जो कि है मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करना, उनको अब्जॉर्ब करना चाहता है। और डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवस एक बुक को तलाश रहे थे जिसका नाम द बुक विशांति था, और इसके अंदर इस मॉन्स्टर को मारने का मंत्र लिखा हुआ था। अब इन्हें वो बुक तो नजर आ जाती है, लेकिन उस बुक को इससे पहले ये हासिल करते वो मॉन्स्टर इन पे हमला कर देता है। पर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था जिसका मुकाबला डिफेंडर स्ट्रेंज भी नहीं कर पा रहे थे। तभी डिफेंडर स्ट्रेंज अमेरिका चैवस की पावर्स को निकालने लगते हैं, जिससे अमेरिका चैवस मर सकती है। लेकिन वो अमेरिका चैवस को कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। लेकिन कभी वो मॉन्स्टर डिफेंडर स्ट्रेंज को पीछे से हमला कर देता है, जिससे डिफेंडर स्ट्रेंज इंजर्ड हो जाता है। तभी अमेरिका इस सब का फायदा उठा के यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अमेरिका को भी पकड़ लेता है। तभी अमेरिका चैवस अपनी पावर्स की मदद से स्टारशिप का पोर्टल बनाती है, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स की तरफ खुल गया था। तभी उस पोर्टल में वो मॉन्स्टर, डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवस तीनों के तीनों चले जाते हैं। फिर हम मेन यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज की आंख खुलते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि ये सब उनका एक सपना था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उठकर तैयार होने लगते हैं क्योंकि आज उनकी खास दोस्त क्रिस्टीन पामर की शादी थी। लेकिन शादी के दौरान कोई एक्सीडेंट होता है जिससे सब लोग डर के भागने लगते हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी क्लॉक को लेविटेशन पहन के देखने जाते हैं कि मामला क्या है, और वो चीज डॉक्टर स्ट्रेंज को नजर नहीं आ रही थी जिसने न्यूयॉर्क सिटी पे हमला किया था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स की मदद से उस चीज को देखने के काबिल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये चीज कोई और नहीं बल्कि एक क्रिएचर है जो कि अमेरिका चैवस के पीछे यहाँ पर भी पड़ा हुआ था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पहले अमेरिका चैवस को बचाते हैं, फिर वो उस क्रिएचर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अकेले काम नहीं कर पाते। फिर वहाँ पर वोंग इनकी मदद करने के लिए आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग दोनों मिलकर इस क्रिएचर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वोंग का बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक रॉड के जरिए उस क्रिएचर की बड़ी सी आंख को फोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो क्रिएचर नीचे गिर के मर जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवस को बचा लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी अमेरिका चैवस चुरा के भाग जाती है। पर डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग की मदद से उसे पकड़ लेते हैं। अमेरिका चैवस डॉक्टर स्ट्रेंज को उनकी अंगूठी वापस कर देती है और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका से पूछते हैं कि तुम मेरे कल रात के सपने में क्यों आई थी। तो अमेरिका कहती है कि वो कोई सपना नहीं था। अमेरिका डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को बताती है कि वो एक दूसरे यूनिवर्स से आई है और उसके पास मल्टीवर्स के अंदर ट्रैवल करने की पावर्स है। और वो कहती है कि जिस मॉन्स्टर से आप लोगों ने अभी फाइट की है, वो मॉन्स्टर मेरे पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि वो मेरी पावर्स को अब्जॉर्ब करना चाहता है और उस मॉन्स्टर को किसी और ने भेजा था। और वो कहती है कि वो अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ द बुक ऑफ विशांति को हासिल करने लगी थी, जिसके अंदर इस मॉन्स्टर को मारने का मंत्र लिखा हुआ था। पर डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका की किसी बात पे यकीन नहीं आता और वो कहते हैं कि अपनी बात को सच साबित करो। तभी वो उन दोनों को अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की डेड बॉडी दिखाते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्रीम के अंदर मर चुका था। और ये बॉडी देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग दोनों को ही अमेरिका चैवस की बातों पे यकीन आ जाता है। अब वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवस को कहता है कि तुम हमारे साथ कवरतार चलो जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। तो अमेरिका इनकी बात मान लेती है, लेकिन वोंग डिमांड करता है कि हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो कि इस बारे में जानता हो। डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा मैक्सिमोव के पास मदद मांगने चल जाते हैं क्योंकि वांडा को जादू के बारे में काफी कुछ पता था और वो जादू भी कर सकती थी। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को अमेरिका चैवस के बारे में सब कुछ बता देते हैं और वांडा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनकी मदद करे। तो वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो अमेरिका चैवस को यहाँ पर ले आए। लेकिन यहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज को वांडा पे शक होने लगता है क्योंकि अमेरिका चैवस का नाम डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी वांडा के सामने नहीं लिया था और वांडा अमेरिका चैवस का नाम ले लेती है। वांडा भी इस बात को रियलाइज कर लेती है। तभी वांडा अपना सच डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर रिवील कर देती है और हमें पता चलता है कि अमेरिका चैवस के पीछे कोई और नहीं बल्कि वांडा खुद ही पड़ी है। साथ ही वांडा रिवील करती है कि उसने डार्क होल्ड की बुक का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को ढूंढ लिया है जो कि किसी और यूनिवर्स में जिंदा है, और वांडा को अमेरिका चैवस की पावर चाहिए ताकि वो अपने बच्चों तक पहुंच सके। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो वो कर रही है उससे मल्टीवर्स टूट सकता है और इवन के अमेरिका चैवस की जान भी जा सकती है। और वांडा कहती है कि मैं एक माँ हूँ और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने अब अमेरिका चैवस को वांडा के हवाले नहीं किया तो वो खुद अमेरिका चैवस को लेने आ जाएगी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ये सारी बात कमरता जाके वोंग और अमेरिका चैवस को बता देते हैं। तो वोंग भी यहाँ पर पूरी तैयारी में लग जाता है और अपनी टीम की ताकत को बढ़ाने के लिए वो दुनिया भर के जादूगरों को कमरताज में बुला लेता है। तभी वांडा वहाँ पर आ जाती है, जिसके आते ही सारे के सारे जादूगर कमरताज के इर्द गिर्द एक मजबूत सी शील्ड बना लेते हैं। और वो शील्ड इतनी मजबूत थी कि वांडा उस शील्ड को नहीं तोड़ पा रही थी। तब वो कमरताज के एक आदमी को अपने कंट्रोल में कर लेती है, जिसकी वजह से शील्ड टूटने लगती है। और इसी बात का फायदा उठा के वांडा शील्ड के जरिए अंदर आ जाती है और अंदर आते ही वो कमरताज के हर एक आदमी को मारना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ वो अमेरिका चैवस और डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग के पास भी पहुंच जाती है। तभी अमेरिका वहां पर डर जाती है, जिसके डरने की वजह से स्टारशिप का एक और पोर्टल खुलता है जिसके अंदर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ ले जाती
जाती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवस काफी यूनिवर्सेस के अंदर ट्रैवल करते हैं, जहाँ पर वो एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर हरियाली ही हरियाली होती है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मुझे अपने यूनिवर्स वापस जाना होगा क्योंकि वोंग अकेला है और वो वांडा का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अमेरिका बताती है कि वो अपनी मर्जी से पोर्टल नहीं खोल सकती है, वो पोर्टल तभी खोलती है जब वो डर जाती है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज डिसाइड करते हैं कि वो इस यूनिवर्स की डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद लेंगे ताकि वो द बुक ऑफ विशांति को हासिल कर लें और वांडा को हरा दें। और जैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स के सेंटम सिक्योर में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है थैनोस को लड़ते हुए। वहीं डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि सेंटम के बाहर मोर्डो खड़ा हुआ है जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का पुराना दुश्मन था। लेकिन ये वाला मोर्डो अच्छा होता है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज को देखते ही उनको गले लगा लेता है और फिर सेंटम के अंदर लेके जाता है और अमेरिका शेवस और डॉक्टर स्ट्रेंज को चाय ऑफर करता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी मोर्डो को अच्छा समझ के उसे बता देते हैं कि वांडा डार्क होल्ड की बुक का इस्तेमाल करके इनके पीछे मॉन्स्टर्स भेज रही है और इन्हें वांडा से बचने के लिए द बुक ऑफ विशांति की किताब चाहिए। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ और बोलते यहाँ पर रिवील होता है कि मोर्डो ने डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवस की चाय के अंदर बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिसको पी के डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवस बेहोश होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांडा को देखते हैं जो कि अब एक ऐसा मंत्र परफॉर्म करती है जिसके जरिए वो दूसरे यूनिवर्स की वांडा की बॉडी को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन वांडा की ये कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि कमरदास के एक सिपाही आकर डार्क होल्ड की बुक को तबाह कर देती है। फिर वांडा वोंग को कहती है कि तुम सोर्सर सुप्रीम हो और तुम्हें डार्क होल्ड के मंत्रों के बारे में जो कुछ मालूम है मुझे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अपने लोगों को मार दूंगी। फिर वोंग वांडा को बताता है कि डार्क होल्ड तो सिर्फ एक कॉपी है, बल्कि उसके मंत्र तो एक पहाड़ के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन जो भी उस पहाड़ तक गया है वो वापस लौट के नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ मोर्डो ने डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका शेवस को एक ऐसी जेल के अंदर बंद कर दिया था जहां पर इनकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। वहीं पर डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी दोस्त क्रिस्टीन पामर की वेरिएंट को देखते हैं जो कि यहाँ पर एज अ साइंटिस्ट काम करती थी और उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों में ऐसी हैंडकफ्स बांधी हुई थी जिनके जरिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। तभी वहाँ पर मोर्डो आता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ले जाके अपनी टीम इल्यूमिनाटी से मिलाता है जो कि सुपर हीरो टीम थी और इस टीम के अंदर फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के लोग भी शामिल थे। डॉक्टर स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें द बुक ऑफ विशांति की किताब देने दें ताकि वो वांडा को हरा सकें, लेकिन इल्यूमिनाटी को डॉक्टर स्ट्रेंज की बातें झूठी लगती हैं, बल्कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये तक कह देती हैं कि मल्टीवर्स को सबसे बड़ा खतरा वांडा नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज खुद है। डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि मैं कैसे हूँ, तो इल्यूमिनाटी बताती है कि इस यूनिवर्स के अंदर थैनोस ने हमला किया था तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की बुक का इस्तेमाल किया था जिसके जरिए उन्होंने थैनोस को मार दिया था, लेकिन इनको डर था कि इनका डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल्ड के काबू में ना आ जाए, जिसकी वजह से इनको अपने डॉक्टर स्ट्रेंज को मजबूरन मारना पड़ता है। वो कहते हैं कि हमें डर है कि तुम भी बुक ऑफ विशांति को हासिल करने के बाद कुछ ऐसा ही करोगे। वहीं दूसरी तरफ वांडा वोंग को लेके पहुंच जाती है उस पहाड़ पे जहाँ पर डार्क होल्ड के असली मंत्र लिखे हुए थे। तभी उस पहाड़ के रखवाले जाग जाते हैं जो कि वांडा और वोंग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक वो वांडा की बात मानने लगते हैं और उनके गुलाम बन जाते हैं। अब यहाँ पर वांडा वोंग को रास्ते से हटाने के लिए उसे मार देती है ताकि वोंग वांडा को ना रोके, लेकिन वोंग किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। तभी वांडा एक बार फिर से वो स्पेल कास्ट करती है जिसके जरिए वो दूसरी वांडा को कंट्रोल कर लेती है और इस बार वो कंट्रोल करते ही पहले तो इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स जाती है और वहां जाते ही वहां के मैकेनिकल रोबोट्स पर हमला करने लगती है, जिससे इल्यूमिनाटी अलर्ट हो जाते हैं और इल्यूमिनाटी के 4 मेंबर्स वांडा से लड़ने जाते हैं। और यहीं पर प्रोफेसर एक्स भी डॉक्टर स्ट्रेंज पे भरोसा करते हुए मोर्डो को कहते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को द बुक ऑफ विशांति तक पहुंचा दें। वहीं दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी वांडा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा एक एक करके इल्यूमिनाटी के हर एक मेंबर को मारना शुरू कर देती है। फिर वो उसी जेल के पास पहुंच जाती है जहां पर अमेरिका शेवस थी, लेकिन तभी वहां पर प्रोफेसर एक्स आ जाते हैं जो कि वांडा को माइंड के जरिए हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांडा उन्हें भी बुरी तरह मार देती है। लेकिन इस वक्त का फायदा उठाकर क्रिस्टीन पामर अमेरिका शेवस को लेकर पहले ही वहां से भाग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को द बुक ऑफ विशांति के पास नहीं लेके जाता है क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से नफरत करता था और इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज मोर्डो को अपने खिलाफ भड़काने लगते हैं और गुस्से में आकर मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करने लगता है, जिस फाइट के दौरान मोर्डो गलती से डॉक्टर स्ट्रेंज की हैंडकफ्स को काट देता है, जिसका फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से भाग जाते हैं। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज भागते भागते क्रिस्टीन पामर और अमेरिका से मिलते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन से पूछते हैं कि प्रोफेसर एक्स ने मुझे बताया था कि एक ऐसा दरवाजा है जो कि मुझे सीधा द बुक ऑफ विशांति तक ले जाएगा, क्या तुम मुझे उस तक ले जा सकती हो? लेकिन क्रिस्टीन डॉक्टर स्ट्रेंज पे भरोसा नहीं करती है क्योंकि उसको लगता है कि ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज भी दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह हैं, पर अमेरिका क्रिस्टीन को समझाती है कि ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ज्यादा अच्छे डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। तभी वहां पर वांडा आ जाती है जिससे बचने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज, क्रिस्टीन पामर और अमेरिका शेवस तीनों के तीनों भागने लगते हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज जादू की मदद से वांडा को पानी में डुबा देते हैं ताकि इनको थोड़ा वक्त मिल सके।
तभी वो लोग उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जो कि सीधा द बुक ऑफ विशांति को खुलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज भी बुक ऑफ विशांति को हासिल कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और करते वहां पर वांडा आ जाती है और वो अमेरिका चैव्स को पकड़ लेती है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी वांडा से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फाइट के दौरान गलती से द बुक ऑफ विशांति की किताब डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वांडा अमेरिका चैव्स की पावर्स का इस्तेमाल करके डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर को एक अलग यूनिवर्स में भेज देती है और अमेरिका चैव्स को मेन वांडा की यूनिवर्स में भेज देती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर एक ऐसे यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था, पर लकीली इनको इस यूनिवर्स के अंदर भी एक सेंटम स्क्रूरम मिल जाता है जिसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें अपना एक और वेरिएंट मिलता है जो कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज था, लेकिन वो डॉक्टर स्ट्रेंज मानने को तैयार ही नहीं था कि हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि हमारी एक बहन थी जिसको हम बचपन में नहीं बचा पाए, जिस बात को सुन के दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बात पे यकीन आ जाता है। ये वाले डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि इन्होंने अपनी क्रिस्टीन पामर को बचाने के लिए पूरे यूनिवर्स को सैक्रिफाइस कर दिया, जिसकी वजह से यूनिवर्स का आज ये हाल है। तभी मेन यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज देखते हैं कि दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डार्क होल्ड की किताब है जिसको यूज करने की वो रिक्वेस्ट करते हैं, पर दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि तुम मुझसे एक सौदा कर लो, मैं तुम्हें डार्क होल्ड की किताब का इस्तेमाल करने दूंगा, बदले में तुम मुझे अपनी क्रिस्टीन पामर दे देना। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज इस बात से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिस फाइट में दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज मारा जाता है, जिसको देखते हुए क्रिस्टीन भी मेन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ जाती है। बट लकीली अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास दूसरे स्ट्रेंज की डार्क होल्ड आ गई थी, जिसका इस्तेमाल करके पहले तो वो ये देखते हैं कि अमेरिका चैव्स के साथ वांडा क्या कर रही है, जिसमें दिखता है कि वांडा अमेरिका चैव्स को मारने ही लगी है। डॉक्टर स्ट्रेंज क्रिस्टीन पामर को कहते हैं कि तुम मेरे पास खड़ी रहना, क्योंकि अब मेरे शरीर से काली आत्माएं बाहर आएंगे जिनको तुम्हें रोकना है, कि वो अपने डेड वेरिएंट को कंट्रोल करने वाले हैं, वही स्पेल को कास्ट करके। और जादू की दुनिया में ये कानून के खिलाफ है कि आप अपने डेड वेरिएंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज उस स्पेल को कास्ट करते हैं और मरे हुए डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी के अंदर आ जाते हैं और उस बॉडी के अंदर आते ही पोर्टल बना के उसी पहाड़ पे चल जाते हैं जहाँ पर वांडा थी। पर तभी वहाँ पर वही काली आत्माएं आ जाती हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की रियल बॉडी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं, पर क्रिस्टीन पामर किसी तरह इनको खत्म कर देती है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज भी डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी के पास जितने भी आत्माएं थी उनको अपने साथ मर्ज कर लेते हैं, मतलब कि उनको अपनी ताकत बना लेते हैं। इन्हीं आत्माओं के साथ वो वांडा से भी लड़ाई करते हैं, लेकिन वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से काफी ज्यादा पावरफुल थी। तभी वहां पर वोंग आ जाता है जो कि वांडा को थोड़ी देर के लिए एक पिंजरे में कैद कर देता है, जिसका फायदा उठा के डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैव्स को बचाते हैं और उसे हौसला दिलाते हैं कि वो वांडा से फाइट कर सकती है। तो अमेरिका भी वांडा से फाइट करती है, जिसमें वो पहले वांडा को काफी अच्छी टक्कर देती है, लेकिन वांडा को इस सबसे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो वो वांडा को उसी यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर देती है जहाँ पर उसके बच्चे जिंदा थे, और उसके बच्चे वांडा को ऐसे देख कर डर जाते हैं, जिनको देखने की वजह से वांडा अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए खतरा है। की वजह से वांडा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड की बुक को तबाह कर देती है। साथ ही वो उस पहाड़ को भी तबाह कर देती है जहाँ पर डार्क होल्ड के मंत्र लिखे हुए थे, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि वांडा भी मारी गई। पर अब हमें मूवी के अंदर एक ट्विस्ट पता चलता है जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक तीसरी आंख आ गई, और वो इस वजह से आई थी क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की बुक का इस्तेमाल किया था।